अरे देखो देखो कोई आया। अरे मैं तो इसमें बिजी हो गई। दरवाजे पे कोई है, देखती हूँ जा करके, कुछ नया बनाते हैं। तो चलिए जौहरी आंटी की रसोई में चलते हैं और वहां पर कुछ नया बनाते हैं। जौहरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चल करके नई डिश देखते हैं, क्या नई डिश है आज की हमारी। तो मिलते हैं किचन में। चलिए अब बनाते हैं हम ये स्पेशल चटनी, जो कि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, तो हर एक के गले में ये वाली खराश होती है, वायरल फीवर हो जाता है और तरह तरह के इन्फेक्शंस हो जाते हैं और गट हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है। यानी कि ज़्यादा चलना फिरना तो होता नहीं है, तो फिर क्या होता है कि पेट नहीं साफ होता और तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो जो मेरे गेस्ट आए थे अभी, तो उनके भी गले में खिचखिच हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आ जाओ रसोई में और ये स्पेशल चीज बनाते हैं जो कि हर चीज के लिए फायदे की है, इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी अदरक ली है, हरी जो पीली वाली हल्दी होती है, कच्ची हल्दी, वो कच्ची हल्दी थोड़ी सी ले ली, थोड़े आंवले लिए और 7-8 लौंग ली, 8-10 मैंने काली मिर्च लिया और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और आधा पौन चम्मच के करीब मैंने काला नमक, आप चाहें तो सेंधा नमक भी ले सकते हैं थोड़ा सा। और फिर ये गुड़ लिया है मैंने थोड़ा सा, और 1 चम्मच करीब मैंने घी लिया है, देसी घी। मैंने इसमें सामान तो आपको दिखाया है सादा ही, लेकिन क्योंकि मैं कम बना रही हूँ, 3 दिन के लिए ही बना रही हूँ इस मटेरियल को, इस चटनी को, तो इसलिए मैंने कम कम सामान लिया है। यानी आप देखिए मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 1.5 इंच करीब, और 1 इंच हल्दी का टुकड़ा लिया, 1 आंवला लिया है। और इसको मैं पकने के लिए, भुनने के लिए गैस पर रख देती हूँ। इसमें जो इसका भुनने वाला जो ये स्टैंड आता है ना, इसमें रख करके और फिर इस पर धीरे धीरे करके स्लो आंच पर मैं इसे भूनती हूँ। तो उससे भूनने से क्या होता है कि पूरा अंदर तक ये सिक जाता है, इसमें हीट आ जाती है, गर्मी आ जाती है। और गैस तेज नहीं करनी है आपको, बस मीडियम और स्लो पर ही इसको करना है। और जब ये भुनने लग जाए, थोड़ा सा काला होने लगे और आपको ये लगे कि अब गैस बंद करनी है, तो थोड़ी सी तेज करके और फिर बंद कर देना है। बस अब इसको उतार कर अलग रख देंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। उतनी देर में हम बाकी की तैयारियां करेंगे। तो मैंने गैस पर फ्राई पैन चढ़ा दिया और फ्राई पैन चढ़ा करके मैंने जो सूखे मसाले लिए थे, इनको मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये जो जो भी चीजें थी मेरी, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, साथ के साथ मैंने 1.5 चम्मच के करीब अजवाइन भी लिया है। ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत फायदा करता है। और आपने देखा था मैंने पुदीने के पत्ते भी हरे वाले लिए हैं, 2 डंडी। तो बहुत सारी चीजें आपके गट हेल्थ में बहुत फायदा करती हैं। बस ये इसको हम चलाते हुए हल्का हल्का सा इसको भून लेंगे। कितना भूनना है, तो हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए और दूसरे इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो सूख जाए, जिससे कि पीसने में आसानी रहती है। तो जितनी देर में ये मेरा भून के तैयार हुआ, अब मैं थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। और जब ठंडा हो जाए, इधर मैंने ये जो चीजें और भुनी थी उनको भी मैं ठंडा होने के लिए रखा हुआ है मैंने। अब इन्हें मैं ग्राइंडिंग जार में डाल करके और पीस करके लाती हूँ। कितना पीसना है आपको, बस दरदरा सा पीसना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है। आप देखिए बिल्कुल दरदरा सा पीसा है मैंने इसे, बहुत बारीक नहीं किया है। अब इसे मैं एक छोटी कटोरी में कर लेती हूँ, जिससे कि क्योंकि अभी मुझे ग्राइंडिंग जार की और भी ज़रूरत है, और चीज़ें पीसनी है। तो उतनी देर में आप क्या करें कि मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इतनी देर में मैं ये जो मैंने ये रोस्ट करके रखी हुई थी चीज़ें भून करके, इनको मैं छील लेती हूँ। तो छीलना कितना है अब आपको, कि जितना पूरा नहीं छीलना है, इसमें थोड़ा सा कालापन और थोड़ा सा सिका हुआ हिस्सा रह जाना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना रह जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और बस ये देखिए, ये इतना हिस्सा ये मैंने छोड़ दिया इसमें भुना हुआ। इसी तरीके से आंवले में और इसी तरीके से अदरक में थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा हम भुना हुआ छोड़ देते हैं। इससे इसमें खुशबू भी अच्छी आती है और इसकी तासीर जो है वो बहुत अच्छी होती है, ये फायदा करती है। यानी अगर आपको गले में खराश है और साथ के साथ में अगर आपको उसमें बलगम कफ है, तो वो कफ को गलाकर निकालने में बहुत आसानी से निकल जाता है इससे। तो आप आजमा कर देखिएगा। ये सिर्फ 3 दिन का मसाला मैं बना रही हूँ, 3 दिन की चटनी बना रही हूँ। जो 3 दिन की चटनी ही आपको बहुत फायदा करने वाली, एलोपैथिक दवाइयों की जरूरत नहीं है। ये आप नेचुरल आयुर्वेदिक
तरीके से घर की मौजूद चीज़ों से ही आप इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। मैंने छील करके तैयार कर लिया है क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। अब इसे ग्राइंडिंग जार में मैं थोड़ा थोड़ा पतला पतला काट दूंगी। उससे क्या होगा कि पीसने में बहुत आसानी रहेगी। आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि जितने की मेरे नोटिफिकेशंस हैं, जितने मेरे वीडियोस आ रहे हैं, उन सब के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें और आप इस तरह की रेसिपीज को एंजॉय करते रहिए। और हाँ, साथ के साथ आप एक कमेंट जरूर डालिएगा कि आप मेरे वीडियो को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। अब मैंने इसमें ये 3 चम्मच पानी डाला क्योंकि मुझे लगा उतना बारीक नहीं हुआ। ये ऐसा बारीक बनाकर हम तैयार करते हैं इस तरह का कि इसकी आप चाहे तो गोली बना के रख लीजिए और चाहे ऐसे ही शीशी में भर के रखिए, चम्मच से आप लेके खा सकते हैं। अब ये जो मसाला पीस के रखा था, क्योंकि कम बना रही हूँ मैं मटेरियल, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा आधा पौन चम्मच के करीब ही वो डाला। और ये नमक जो है ये भी थोड़ा सा बचा लिया मैंने इसमें। आप चाहें तो थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल सकते हैं इसके साथ में। और वो पीस करके मैं अलग रख लेती हूँ। इधर मैंने फ्राई पैन चढ़ाकर फिर से जो घी लिया हुआ था, घी डाल देती हूँ और घी डाल करके फिर मैं इसमें डालने वाली हूँ गुड़, जो कि मैंने बारीक काट कर पहले से ही रखा हुआ है। और फिर ये गुड़ हल्की हल्की आंच पे, स्लो आंच पर ही पकने के लिए चलाऊंगी, छोड़ूंगी। इसको धीरे धीरे चलाते रहना है जिससे कि ये मेल्ट हो जाए तेल से। इसमें पानी नहीं डालना है, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला जाएगा, क्योंकि पानी आपने डाल दिया तो इसकी तासीर बिगड़ जाएगी, बदल जाएगी। तो बिना पानी के ही गुड़ को आपको करना है। तो बस इस तरह से चलाते हुए इसे आप पका लीजिएगा। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये रेसिपी आपने अपनी दादी नानी से सीखी थी, तो आप उसको आजमाते हैं या नहीं। मेरी दादी बहुत बनाया करती थी इस तरह की रेसिपीज, और नानी भी, तो मैं उनसे बैठकर सीखती रहती थी और बातें करती रहती थी। तो बस वही चीज़ें मैं अब अपने यहाँ बनाती हूँ। अब ये मैंने इसमें जो चटनी बना के तैयार की थी पीस करके, वो इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि गुड़ मेरा बिल्कुल पिघल करके तैयार हो गया। अब बस इसे चलाते हुए ये ध्यान रखना है कि लगातार चलाते रहना है, गैस को हमें तेज नहीं करना है। हल्की गैस पर ही इसको लगातार चलाते हुए हमें इसे पका लेना है। बिल्कुल बस ये देखिए, बिल्कुल आराम से पक जाता है और इसका कलर भी चेंज होने लग जाता है। बिल्कुल जब तक बन के तैयार होगा तब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी और बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको दूंगी। इसको कैसे खाना है, किस तरह से खाना है, कितना खाना है, ये सब चीज़ बताई जाएगी। लेकिन तभी पता लगेगा जब आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और हाँ, ये देखिए अब इसमें बबल्स आने लगे ना, इसका मतलब इसका पानी जो है वो सूख गया है, थोड़ा सा ही रह गया। तो अभी हमें इसे बंद नहीं करना है जब तक कि ये बिल्कुल एकदम से सूखा हुआ सा इसमें अपीयर ना होने लग जाए। तो ये देखिए धीरे धीरे चलाते हुए मैं इसे अभी भी पका रही हूँ। गैस वही हल्की है मेरी, गैस को तेज नहीं किया है। कलर आप देख सकते हैं, पहले क्या कलर था और अब क्या कलर है। स्पैचुला पे पीला रंग आ रहा है, इसका मतलब इसमें हल्दी भी खूब अच्छे से जा रही है। अब ये देखिए इसका बन गया गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट, ये देखा ना। बस इसको आप थोड़ी देर, बस 1-2 मिनट और हमें पकाना है, जो कि ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा पक करके। और फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, गैस बंद कर देनी है और एक और काम करना है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। बस ये हो गया, सिक गया मेरा, बिल्कुल बन करके तैयार हो गया। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और गैस को बंद करके इसे उतार लेना है। और उतार करके अब क्या कर रहे हैं, इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और ध्यान दें, कांच के बर्तन में निकालना है इसे। तो ये क्यों निकाला, क्योंकि अभी हीटिंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है, बर्तन अभी हमारा गर्म है, तो इसको और ज़्यादा नहीं पकाना है, इसलिए हमने इसको दूसरे बर्तन में निकाल दिया और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। इतनी देर में मैंने एक कांच की शीशी को, कांच के जार को तैयार करके, ये ध्यान रहे ऐसी चीज़ें जो भी बनानी है आपको कांच के बर्तन में ही स्टोर करनी है। स्टोर करने के लिए मैंने एक कांच की शीशी तैयार करके रखी हुई है। अभी ये ठंडा नहीं हुआ है और मुझे दूसरा भी काम करना है, तो इसलिए मैं पहले कांच की शीशी में इसे पलट देती हूँ। वैसे आप जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी कांच की शीशी या जार में पलटिएगा। आप इसको 1 हफ्ते तक का बना करके रख सकते हैं और आराम से ये 1 हफ्ते 3-3 टाइम अगर आप खाते हैं तो ये चल जाएगा। ये मैंने सिर्फ 3 दिन के लिए बनाया है और एक ही व्यक्ति के लिए बनाया है, तो इसलिए ये
मेरा इतना ही काफ़ी है। अब ये बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा, यानी 4 से 5 घंटे लग जाएंगे आपको ये बिल्कुल ठंडा होने में, तभी आप ये ढक्कन लगा करके रखिएगा। अब इसको खाना कैसे, ये देखिए चम्मच में मैंने जितना लिया है पार्ट, बस उतना ही पार्ट ले करके दिन में 3 बार खाना है। खाना खाने के दोनों साइड में 1-1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। बस खाइए और बताइए, फिर मिलेंगे। बताइए कि कैसा रहा आपका अनुभव। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय।